हेलो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि प्रथम वर्ष में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है इस साल उनके लिए अत्यंत आवश्यक न्यूज़ है। और कुछ थोड़ा चेंज तो पहले ही पता लग गया था जब सिलेबस आया था नया उनका, कि पेपर जो है उनके 2.5 घंटे की बजाय 3 घंटे के होंगे। लेकिन अब देखिए पैटर्न में भी बदलाव आ गया है और इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ये वीडियो आप उन सारे बच्चों को रेफ़र कर दें जो इस साल फर्स्ट ईयर में हैं। और अगर सीनियर्स देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो भी जो है वो ध्यान दें कि अगर उनकी किसी सब्जेक्ट में बैक है या लेटरल एंट्री के बच्चे हैं, उनको कौन सा बैक देना है, कौन से पेपर देने हैं, तो सारी समस्याओं के समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेटर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसमें एक एक शब्द आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चों की बैक है, फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे या फाइनल ईयर के बच्चे और या पास आउट बच्चे, अगर उनकी किसी सब्जेक्ट में बैक है तो उन्हें क्या पेपर देना है बैक का, जो फर्स्ट ईयर की बैक अगर चल रही है, और जो फर्स्ट ईयर में नए बच्चे आए हैं उनके पेपर कैसे होंगे, क्या होंगे, पैटर्न क्या होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा और आपको फिर सही से समझ में नहीं आएगा पेपर में, फिर आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और कोई भी रिलेटेड क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। देखिए 4 तारीख का ही ये लेटर है और हम 4 तारीख को ही ये वीडियो बना रहे हैं। और इसमें देखिए ध्यान से कि सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद से ये समस्त प्रधानाचार्य राजकीय अनुदानित और निधि क्षेत्र को भेजा गया है। और इसमें है आगामी विषम सेमेस्टर परीक्षा माह दिसंबर 2024 से नए पैटर्न के अनुसार परीक्षा संपन्न कराए जाने विषयक। तो सिलेबस बदला था वो तो ठीक था, लेकिन पेपर पैटर्न भी बदल चुका है। और इस लिहाज से जो आपके जो लोग 10 ईयर पेपर लेकर सॉल्व करते हैं तो उनको भी जो है वो थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा अपने। एक तो नया सिलेबस है, दूसरी बात पेपर पैटर्न भी जो है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पाठ्यचर्या समिति की बैठक दिनांक 3 सितंबर में अनुमोदित निम्न 5 थ्योरी विषयों की नई पाठ्यचर्या नए पैटर्न के अनुसार संलग्नक 2 में उल्लिखित 42 पाठ्यक्रमों की आगामी विषम सेमेस्टर परीक्षा माह दिसंबर 2024 प्रथम वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 नव प्रवेशित संपन्न कराई जानी है। मैंने कई वीडियो दिए हैं, मतलब 1-2 वीडियो, जिसमें कि बताया था कि कौन कौन से पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या बदली है। तो मैक्सिमम उसमें सभी इंक्लूडेड हैं और सबका सिलेबस कॉमन कर दिया गया है फर्स्ट ईयर का। तो उनमें से उनके उन बच्चों का देखिए यहाँ पर किस तरह से पेपर होने हैं। यहाँ पर जो उनका क्वेश्चन पेपर, जैसे मैथमेटिक्स फर्स्ट है तो उसका क्वेश्चन पेपर कोड 4101 होगा। 3 घंटे का समय होगा, 60 नंबर का होगा ये। और अन्य विवरण क्या है, प्रश्न पत्र सैम्पल पैटर्न अंग्रेजी व हिंदी नमूने के अनुसार संलग्नक 1। तो वो के सैम्पल पेपर इसी में वीडियो में दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। और ये मैथमेटिक्स का भी उसी पैटर्न से होगा, फिज़िक्स का भी उसी पैटर्न से होगा, केमिस्ट्री का भी उसी पैटर्न से होगा, और कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का भी उसी पैटर्न से होगा। तो वो वीडियो में हम अभी डिस्कस करते हैं। अतः उक्त सारणी से संबंधित प्रश्न पत्र सैम्पल पैटर्न आपको संलग्न कर इस आशय से प्रेषित हैं कि आप अपनी संस्था में उक्त के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण कराने के साथ ही संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी प्रश्न पत्र पैटर्न से अवगत कराने का कष्ट करें। तो उम्मीद करेंगे जो अब आपके सैम्पल पेपर आएंगे, जो गेस्ट पेपर या सैम्पल पेपर या फिर 10 ईयर्स पेपर आते हैं, तो वो भी थोड़ा सा 10 ईयर्स पेपर में तो खैर कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि वो तो पिछले पैटर्न पर ही होंगे, लेकिन नए पैटर्न से भी सैम्पल पेपर ज़रूर आएगा और उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहरहाल वो सैम्पल पेपर हमें भी आपको दिखा देंगे। पहले एक तो और चीज़ समझ लीजिए जो कि सीनियर बच्चों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर जो दिए हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, ये सारे पुराने सब्जेक्ट्स हैं। इनके क्वेश्चन पेपर कोड 20, 40, 20, 41, 42, 43, 44 हैं। ये अभी भी 2.5 घंटे के होंगे, बस ड्राइंग का 3 घंटे का होगा। ये 50 का होता था, सब 50 के होते थे, ड्राइंग का 60 का होता था, ठीक है ना। तो ये देखिए पाठ्यचर्या प्रथम वर्ष इस संलग्न के अनुसार विषय 4105 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, समय 3 घंटे है। पूर्व में इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम होता था और 3 घंटे 60 नंबर का ही होता था। ये पूर्व पैटर्न के अनुसार है। तो ये इसका संलग्नक 3 में इसको बताया गया है, ठीक है। अब उक्त सारणी में अंकित प्रथम वर्ष प्रथम 4 विषय में प्रश्नगत 42 पाठ्यक्रम के सेमेस्टर 1 में बैक पेपर तथा लेटरल एंट्री के छात्र पूर्व की भांति पाठ्यक्रम पूर्ववत रहेगा, प्रश्न पत्र पैटर्न पूर्ववत रहेगा, अधिकतम पूर्णांक व परीक्षा समय ये भी पूर्ववत रहेंगे। परीक्षा में बैठेंगे तथा इन 42 पाठ्यक्रम के इतर अन्य पाठ्यक्रम में
जहाँ यह विषय संचालित है की परीक्षा पूर्व की भांति संपन्न होगी। तो जहाँ जिन 42 पाठ्यक्रम वही लिस्ट है, मैं तो आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा नीचे, कंफ्यूज ना होइएगा। ये 42 पाठ्यक्रम यही हैं। ये देखिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को समझने के लिए, इनकी बारीकी को समझने के लिए जो भी वीडियो हम रिलीज़ करते हैं उसको ध्यान से समझा करिए, पूरा देखा करिए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो यहाँ पर जो है वो ये लेटरल एंट्री वाले बच्चे जो हैं वो ध्यान दें कि उक्त सारणी में अंकित प्रथम 4 विषय में प्रश्नगत 42 पाठ्यक्रम के सेमेस्टर 1 के बैक पेपर तथा लेटरल एंट्री के छात्र, बैक पेपर अगर किसी की है उन सब्जेक्ट्स में या लेटरल एंट्री के छात्र हैं तो पूर्व की भांति जो है वो पूरा सब वही उसी तरह से परीक्षा में बैठेंगे। और 42 पाठ्यक्रम के अलावा जहाँ पे हैं लोग, तो वहाँ पे चूँकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो इसलिए पुराने सिलेबस से ही वहाँ पे एग्ज़ाम पुराने की तरह ही होगा। और इसमें जो है वो 4 सब्जेक्ट का ही जो है वो केवल आपका पैटर्न चेंज हुआ है, जो ऊपर यहाँ पे दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए, मैथमेटिक्स फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। तो 4 सब्जेक्ट का जो है सैम्पल पैटर्न वगैरह है, और बाकी जो 5वां सब्जेक्ट है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो जो है पूर्व में बस नाम बदला हुआ है, पैटर्न वगैरह जो है समय 3 घंटे उसका पैटर्न अलग से दिया हुआ है, संलग्नक 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो, अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा। प्रश्नगत 42 पाठ्यक्रम में उक्त सारणी 2 पर अंकित क्यूपी कोड 2044 यानी कि इंजीनियरिंग रैंक फर्स्ट के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2024-25 में की परीक्षा में क्यूपी कोड 4105 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नया नाम विषय की परीक्षा देंगे। इसी क्रम में 42 पाठ्यक्रम के बैक पेपर, इन्हीं 42 ट्रेड में जो बैक पेपर अगर आपकी है तो के अन्य पाठ्यक्रम जहाँ क्यूपी कोड 2044 इंजीनियरिंग रैंक फर्स्ट संचालित है, आगामी परीक्षाओं में पूर्व की भांति क्यूपी कोड 2044 की ही परीक्षा देंगे। तो कहने का मतलब है जिसकी बैक है तो वो 2044 का ही तैयारी करे, मतलब जो उसने पढ़ा है उसी की तैयारी करे, और नए बच्चे जो हैं वो नए पैटर्न से देंगे इसका एग्ज़ाम। ठीक है, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट में पूछेंगे तो हम सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे देंगे। अब नमूने हेतु क्वेश्चन पेपर देखिए, कोड 4101, 4102, 4103, 4104, ये आपका संलग्नक 1 है। ध्यान दीजिए, ऊपर संलग्नक 1 के बारे में बात करी गई थी, तो संलग्नक 1 में ये दीदी यहाँ पे देखिए पहली टेबल में, और संलग्नक 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र सैंपल जो है वो दिया हुआ है इन चारों के लिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन चारों का पेपर पैटर्न जो आएगा वो इस तरह से आएगा। देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, या ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे भी दे दूँगा। ठीक है, और हिंदी पैटर्न पे हम दिखाते हैं आपको कि सभी भाग अनिवार्य हैं। सलाह दी जाती है कि आंकड़ों का मिलान कर लें, कोई अगर भिन्नता है तो अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार उत्तर दें। पेजर और मोबाइल फ़ोन का उपयोग अनुमन्य नहीं है। देखिए, भाग अ, इसमें किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं, तो 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आएंगे, ठीक। फिर उसके बाद रिक्त स्थान वाले आएंगे 5, 6, 7, 8, यानी कि 4 क्वेश्चन रिक्त स्थान के आएंगे। एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना है तो 9, 10, 11, 12 ये इस तरह से क्वेश्चन होंगे। आपको इन 12 में से 10 करने होंगे। अभी तक क्या होता था, कोई ऐसा नहीं था कि रिक्त स्थान वाला आएगा कितना, बहुविकल्पी कितना आएगा, कितना क्या आएगा, उस सब एक धार में चलता था जो मन जिसका। और लेकिन अब जो है फिक्स्ड हो गया है कि 4 बहुविकल्पी है, 4 आपके रिक्त स्थान और 4 जो हैं आपके एक शब्द वाले क्वेश्चन आएंगे। तो 12 क्वेश्चन है, इनमें से आप कोई 10 का आंसर करेंगे। पहले भी यही होता था, 12 में से 10 करने थे, लेकिन 12 में से ये फिक्स नहीं होता था कि 4 ही बहुविकल्पी होंगे, 4 ही रिक्त स्थान वाले होंगे और 4 ही वो होंगे, ऐसा फिक्स नहीं होता था। फिर भाग बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 7 क्वेश्चन होंगे, 5 के अंक जवाब देने होंगे और 2-2 नंबर का होगा, 5 दूनी 10 नंबर का होगा ये जा करके। ये बिल्कुल सेम ऐसे आता था, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही आता था। अब भाग सा में लघु उत्तरीय, ये देखिए बिल्कुल नया जुड़ा हुआ है। किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक के अंक समान है। 2.5 नंबर के 8 क्वेश्चन हैं, और बल्कि दिए हैं 10 यहाँ पे, आपको इनमें से कोई भी जो है वो 8 करने हैं। तो ये 2.5 नंबर का एक एक करके 20 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाते हैं। भाग दा में विस्तृत वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें कि 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक का अंक समान है। 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, इसमें 6 क्वेश्चन हैं, कोई भी आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपके पास जो है वो ये क्या बोलते हैं, नया पैटर्न का पेपर है, और इसमें सैम्पल पेपर आएगा, नहीं तो हम आपको इसके ऊपर सैम्पल क्वेश्चंस बना करके दे देंगे, सैम्पल पेपर कुछ दिनों बाद। तो इसलिए आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से ही
टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अपना नाम कॉलेज सेमेस्टर और ब्रांच ये बताएंगे तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें भी आगे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो ये तो आपका हो गया सैम्पल पेपर। और संलग्नक 2 क्या है, इसमें आपके जो हैं वो 42 पाठ्यक्रम ये दिए हुए हैं। तो ये 42 पाठ्यक्रम हो गए। संलग्नक 3 में जो है वो स्टडी एंड रिवोल्यूशन, ये आपका जो है वो नया वाला है फॉर ऑल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल। तो ये इसमें मैथमेटिक्स फर्स्ट, फिज़िक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री 4 का हो गया। 5वां अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का बचा हुआ है। लेकिन इस PDF में इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में अभी यहाँ पर जो है वो नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें यहाँ पर वापस देखते हैं चल के। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ें इस लाइन को दोबारा से कि QP कोड जो है 4105 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 60 है। पूर्व परीक्षा में प्रायोजित QP कोड 2044 इंजीनियरिंग रैंक फर्स्ट, समय 3 घंटे, अधिकतम 60 अंक है पूर्व पैटर्न के अनुसार। संलग्नक 3। तो कहने का मतलब है इसमें ये जिसको पढ़ने से ये पता लग रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में 3 घंटे का पहले भी होता था, अभी भी 3 घंटे का है। तो संभवतः या जो है वो इसका पैटर्न वही है जैसा कि पहले रहता था। इसमें कोई चेंज नहीं है, बस ऊपर के 4 वाले में जो है वो चेंज है। और जिन सब्जेक्ट्स का बदला है पैटर्न तो वो आपके ये 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। इन्हीं का जो है नमूना पैटर्न जो है वो आपको दिया गया था। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इससे प्रतीत होता है कि पैटर्न बिल्कुल सेम पिछली तरह ही रहेगा। और इसके बारे में अगर कोई और भी अपडेट होगी तो हम वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो जो भी बच्चे हैं चाहे वो फर्स्ट ईयर में हों, उनको अपना फ्रेश पेपर देना है, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या पास आउट हैं तो उनको जो है अगर बैक देनी है, तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और फर्स्ट ईयर वालों को तो बिल्कुल अब ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की संख्या जो है बढ़ गई है, और इसलिए जो है नंबर लाना मतलब सतत रूप से पढ़ना पड़ेगा। आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पढ़नी पड़ेंगी तभी जा कर के आप नंबर पा पाएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन आपको ऊपर अटैम्प्ट करने हैं, और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। यहाँ पर आपको 8 करने हैं यानी कि 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, और यहाँ से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं कि 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। तो 27 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। 3 घंटे के पेपर में किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी बड़े हैं तो उनके लिए समय भी बढ़ाया गया है। तो किस क्वेश्चन को कितने टाइम में कैसे करना है वो पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट हम आपको बना करके दे देंगे। लेकिन अभी आप शुरू करें अपनी पढ़ाई और इस हिसाब से शुरू करें कि इन तरह से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर देने पड़ेंगे, इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों को न छोड़ें। कई बार देखा गया है कि इंपॉर्टेंट 5-5 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं बच्चे, और फिर उनसे जो है पूरा पेपर उसमें आ भी नहीं पाता है, न सही से वो याद हो पाता है। तो इसलिए सतत थॉरो जो है वो आप पढ़ेंगे तभी जा कर के जो है आपका फ़ायदा हो पाएगा। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई इसके ऊपर और आपको अपडेट चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।